चैनल कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह उठते ही थोड़ा बहुत घर की डस्टिंग वस्टिंग की और उसके बाद लग गए थे बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो क्योंकि आजकल जैसे मेरे पास काम करने वालों का अकाल सा पड़ गया है। क्योंकि जो बाहर झाड़ू लगाने भैया आते थे तो वो भी उनको भी हमने अभी हटा दिया है, क्योंकि वो उनको ना जब तक फ़ोन ना करो तब तक वो आते ही नहीं थे। तो हम अभी दूसरा रखने वाले हैं, लेकिन तब तक की जो सामने सामने बरामदे में सफाई हम कर लेते, बाकी वो गेट तक साफ़ करने चले जाते थे। तो अभी उसके लिए हमें दूसरा रखना है। और जो मेरी बर्तन झाड़ू पोछा वाली हैं दीदी, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, काफ़ी दिनों से नहीं आ रही, 15 दिन हो गए। तो घर का भी झाड़ू पोछा हमको खुद से ही करना पड़ता है। लेकिन जब आप सुबह जल्दी उठने की आपकी आदत होती है ना, तो फिर घर आप जल्दी से सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर देते हो तो उतना खलता नहीं। हाँ, खल रहा है अगर हमें किसी चीज़ में तो वो बर्तन में खल रहा है, क्योंकि बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो पूरा दिन निकलते हैं, फिर पूरा दिन आपको मांजना पड़ता है। इसलिए थोड़ा समय बर्तन मांजने में खल रहा है, बाकी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई में करने में हमें बिल्कुल भी नहीं खल रहा है। बल्कि हमें साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है। तो पहले तो आगे पोर्शन में झाड़ू मारा, फिर पूरे घर में लगाया और उसके बाद आ गए थे इधर पीछे बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए। और ये रात में टॉवेल हम इसी तरह से पड़ी रहने दिए, तो वो जो सामने कपड़े वो मेरे नहीं, वो मेरी बगल वाली भाभी के हैं। और ये जो जाल है इसमें हमने राशन रखा था, लेकिन हमने उठाया, हमने कहा एक कल और धूप दिखा देंगे फिर इसको उठा के रखेंगे। तो ये टॉवेल भी नहीं उठाए थे, क्योंकि जो बगल वाली भाभी इनके यहाँ ना डॉगी है, तो वो जब इधर आया तो ये नीचे नीचे की टॉवेल ना उसके सटते चली गई। तो क्योंकि वो रोज़ नहाता नहीं तो है, हमने कहा कि नहीं इसको धुल देंगे अब, और उसके बाद ही इसको पोंछने ओछने के काम में लाएंगे। और इधर सारा झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ सफाई कर दिए थे और उसके बाद चले गए थे नहाने के लिए। और इसके बाद बस पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद हस्बैंड के लिए बनाएंगे नाश्ता। तो इस तरह से अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो हस्बैंड ना 7 साढ़े 7 बजे के करीब सो के उठते हैं। और इधर हमने एक बड़ा ही रद्दी सा सूट पहन लिया था, जो कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल पहनने के लिए मना करते, लेकिन आजकल दिवाली की कर रहे हैं सफाई, जब तक कि इस तरह के कपड़े ना पहनो तब तक काम नहीं करते बनता है। तो हमने कहा कि नहीं, अभी 2-3 दिन जब तक मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही। होता क्या ना कि सफाई भी करो, दिवाली की भी सफाई, घर का भी काम, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाओ। और फिर उसके बाद हम नहा धो के जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मेरा ब्लॉग नहीं शूट होता है क्योंकि फिर उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता, शूट क्या करें, लेटे लेटे शूट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब हमारी पूजा पाठ हो गया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बीच में फिर व्लॉग शूट नहीं किया। और जब हस्बैंड पूजा करने जा रहे थे तो उनको शॉल ओढ़ा दिए थे, तो वो फोल्ड करके रख देंगे। और एक मेरा ये दुपट्टा है, इसको फोल्ड करके रख देंगे। और अपने हस्बैंड को ये टी शर्ट निकाल के दिए थे पहन के जाने के लिए, लेकिन वो पहन के गए नहीं, इसको सबको रख देंगे। और इधर जो टॉवेल हम लोगों की थी तो उसको टांगे और उसको ना ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिए थे, ताकि मतलब अब डॉगी आए तो नीचे नीचे लगे ना। और जो टॉवेल पड़ी थी उसको ला के मशीन के अंदर डाल दिया। आज थर्सडे हैं तो मशीन चलाएंगे नहीं। फिर उसके बाद जो बर्तन नहाने जाने से पहले धुले थे हमने, तो उनको सारा अपनी अपनी जगह पे जमा देंगे। और फिर ये थोड़े से बर्तन निकल आए थे तो हमने कहा कि चलो इसको भी धुल डालते हैं। और बर्तन तो वही हम कह रहे हैं ना, बर्तन कितना भी धो, क्योंकि मेरी हमसे पता नहीं क्या बर्तन ज़्यादा जूठा होता है। और जब मेरी हाउस हेल्पर आती हैं तो क्या होता है कि थोड़े हम धो लिए थोड़े वो धो ली ना, तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और इधर हम अपने भाई से बातें नहीं कर रहे थे, उसका व्लॉग देख रहे थे। तो व्लॉग भी देखते जा रहे थे और बर्तन भी साफ़ करते जा रहे थे। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो काम फटाफट हो जाता है, बोर नहीं हो, और मज़ा आता है काम करने में। हमें तो पता ही नहीं चला मेरे बर्तन कब धुल गए, क्योंकि बोर नहीं हो रहे थे ना, व्लॉग देख रहे थे। और जब मज़ेदार व्लॉग हो तो देखने का और ही मज़ा। अगर आपने अभी तक मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करें सौरभ अलका ब्लॉग्स को। फिर उसके बाद हम गए थे अपने काम को करने के लिए। तो यहाँ पे बस यही था कि बर्तन धुल जाए, उसके बाद हम फटाफट से चढ़ा देंगे खाना। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन खाना इसलिए हम चढ़ा देंगे क्योंकि खाना जल्दी चढ़ जाएगा तो काम, हाँ टाइम से खाना बन जाएगा। मतलब भूल जा रहे हैं कि खाना क्यों जल्दी चढ़ाना है, तो टाइम से काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 2-4 काम कुछ और आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। वैसे तो अभी हमें दिवाली का नाश्ता भी बनाना है, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि हमें बनाना है नमकीन बनाना है और चाकोली बनाना है। तो इस तरह से कुछ 1-2 चीज़ें बनानी है। लेकिन वही बस मेरा मन कर रहा है मेरे हाउस हेल्पर आ जाए तब हम बनाना शुरू करें। पर वही है ना कि अगर नहीं आएंगे तो क्या मेरे घर में नाश्ता नहीं बनेगा? ऐसा नहीं है, नाश्ता तो बनेगा ही बनेगा, वो आए या ना आए।
तो लेकिन आज थर्सडे है, जब मतलब ये व्लॉग आज ही का है, आज ही एडिट कर रहे हैं, आज ही अपलोड कर रहे हैं। तो आज थर्सडे है, तो आज हम कोई भी मतलब प्याज व्याज कट नहीं करेंगे, इसलिए कल प्याज कट करेंगे। तो कल फिर धूप वूप में सुखा के फिर परसों नाश्ता बनाएंगे, परसों नरसों जब भी प्याज मेरा सूख जाएगा। फिर उसके बाद ये बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद जो ये बेसिन होती है इसको हम ज़रूर रगड़ के साफ़ कर देते हैं। जब मेरी हाउस हेल्पर आती हैं तो भी बेसिन हम ही साफ़ करते हैं, क्योंकि बेसिन मतलब काफ़ी गंदा हो जाता है। फिर किचन में खाना ना बनाओ तो मेरा मन नहीं लगता जब तक किचन पूरा साफ़ एंड नीट एंड क्लीन नहीं होता है। तो मतलब मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही फिर भी हम अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं। ये नहीं कि वो नहीं आ रही तो एक दिन हम गैप मार दें, क्योंकि हमें गंदा घर होता है ना, मेरा बेचैनी सी होती है, मेरा मन नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने पूरा किचन विचन मतलब ये साफ़ कर दिया था। उसके बाद हम इधर आ गए थे हॉल में, क्योंकि डाइनिंग टेबल साफ़ करने के लिए रह गया था। और अभी भी हम व्लॉग ही देख रहे थे उनका, भाई का। तो अभी इधर आ गए थे, पूरी डोर में ये जो मैट ऐट है ये उठाएंगे और पूरा टेबल खूब अच्छे से पोंछ देंगे। तो क्या रहता है ना, टेबल पे खाना खाओ या ना खाओ उसको मतलब डस्ट आ ही जाती है, तो फिर ये रहता है एक बार पोंछ दो तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाता है। और बस साफ़ सुथरा रहता है ना तो देखने में मन लगता है, कोई आए जाए तो बुरा नहीं लगता है। तो इस तरह से ये मेरा डाइनिंग टेबल एकदम चकाचक कर देंगे। लेकिन पहले एक बार क्या करते, सूखे कपड़े से पूरा डस्ट कर मतलब डस्टिंग कर देते हैं कि बाद में अगर गीले कपड़े से पोंछें तो धूल धक्कड़ चिपके नहीं। तो ज़्यादातर तो हम क्या करते हैं, एक बार सूखे कपड़े से पोंछते हैं, एक बार गीले कपड़े से। लेकिन जैसे कभी ज़्यादा गंदा हो गया तो फिर कॉलिन से साफ़ कर देते हैं। होता क्या है, जो कॉलिन होती है ना इसमें पता नहीं क्या चीज़ रहती है जिसकी वजह से जो टेबल लकड़ी है या कांच है उसकी शाइनिंग चली जाती है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर गीले कपड़े से पोंछना पसंद करते हैं। और जैसे गीला टेबल हो गया उसके बाद एक बार फिर से सूखे कपड़े से पोंछ दो, तो क्या होता है कि टेबल एकदम चमक जाता है। लेकिन अगर आप कॉलिन से डेली डेली पोंछ रहे हो तो उस चीज़ की शाइनिंग सी चली जाती है। तो यही एक वजह है कि हम ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े से पोंछना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सारी मैट निकाल के रख दिए थे, फिर मैट भी पोंछे थे जो कि व्लॉग में एडिट हो गया अभी जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तब देखे। और सारी मैट को अच्छे से अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। और ये जो हम एक बॉक्स लेके आए थे इसमें हमने रख दिया था एपी फिश। तो ये बॉक्स जिस वजह से लाए थे तो वो काम मेरा नहीं हो पा रहा, तो हमने कहा कि चलो इसको सारी एपी फिश यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर लगी रहेगी तो हस्बैंड को जब निकाल के पीना होगा तो पी भी लेंगे, फ्रिज में रख के पीते हैं ठंडा करके। और ये बॉक्स खाली हो जाएगा तो इसको हम अपना यूटिलाइज़ कर लेंगे, क्योंकि मतलब इस तरह से यहाँ पे ये रख गई तो कोई बुरी भी नहीं लग रही है। और वो बॉक्स फंसा पड़ा था और इसमें पूरी एपी फिश नहीं आई, तो इसको खिसका के और कुछ एपी फिश रख देंगे सामने खिड़की पे। और अभी ये जो जूस का डब्बा हमने यहाँ पे रख दिया था इसको हटा देंगे, क्योंकि ये जूस ख़त्म हो चुका है इसमें। तो ये देखिए इस तरह से ये सारी एपी फिश रख दी और एक रूम स्प्रे मतलब रखा था तो जैसे कभी कभी डाल देते हैं। फिर उसके बाद वो डब्बे को खाली करके अपनी जगह पे रख के और आ गए थे। ये कंटेनर आजकल धोना शुरू किए ना, जैसे कोई खाली हो गया तो उसको धुल डाले। तो कंटेनर में भर देंगे मूंग की दाल। कल मूंग की दाल लेके आए थे। और जब भी आप प्लास्टिक का कोई पैकेट काटो ना तो कोशिश करो जो उसका कोना है ना पूरा मत काटिए, उसको लगा रहने दीजिए। तभी जब भी रिसाइकल होने के लिए प्लास्टिक जाती है तो पूरा प्लास्टिक चला जाएगा, वरना ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहेगा। और उसके बाद एक और डब्बा खाली हो गया तो इसको भी अभी हमने नाली पे रख दिया, इसको भी धुल देंगे। और फिलहाल तो अभी खाना बनाने की शुरुआत कर रहे थे। तो आज बनने वाली थी मूंग की दाल और बनेगी उसकी सब्ज़ी, कमल ककड़ी की सब्ज़ी। तो और इधर ना कप कुछ मेरे यहाँ गेस्ट आए थे, कप धुल के इधर रख दिए थे कि थोड़ा सा पानी निचुड़ जाएगा तो फिर पीछे पहुँचा देंगे। इसी के साथ दोस्तों हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है।